वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। प्यारे बच्चों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि लद्दाख यूटी में कुछ नए पोस्ट एडवर्टीज करे गए हैं, तो जिनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। 3 अप्रैल को ये पोस्ट एडवर्टीज हुए थे। रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर कंट्रैक्चुअल पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर एनएचएम। ये मेडिकल सेक्टर में है। देखना चाहेंगे इसका क्या रहता है सिलेबस वगैरह, और ये एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है। मैं वहां पर आ जाऊंगा जो हमारा मुद्दा है। ठीक है जी, बहुत अच्छी जॉब है ये, और इसमें आपको प्रॉपरली बताया भी गया है कि तनख्वाह कितनी है। ये एक्सक्लूसिवली लद्दाख यूटी के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जानकर ये बहुत खुशी होगी। ये देखिए बेटा, आप इसमें लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 18 से 45 साल एज इसमें है, और नो एज रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल। बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना है, ये जरा देखिएगा आप। ये आगे एनओजीआर में बताया गया है। इन्होंने मेडिकल कोर्स वगैरह किया होना चाहिए, ये वाला नर्सिंग वगैरह का इसमें है। ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा ये, यानी कि ये रिटन टेस्ट होगा जो ओएमआर शीट पे होगा। ठीक है, ऑफलाइन में टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा। अब यहां क्योंकि लद्दाख के हमारे बच्चे यहाँ हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं, तो इन बच्चों का भी कंसर्न था कि सर इस हवाले से भी हमारे हेल्प करें। तो यकीनन हम सभी बच्चों को यकसा समझते हैं और पढ़ाते भी हैं। आज जरा देखिए आप बेटा, यहां पर क्या सिलसिला है। आपको सबसे पहले इसमें जो ये नए पोस्ट एडवर्टीज करे गए हैं, इनमें आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपकी रीजनिंग है। इसमें पहले सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है वो है रीजनिंग का। दूसरा बेटा जी, जनरल अवेयरनेस, पूरी आपकी जीके जीएस मान लीजिए। इसके अलावा आप देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ आपका है, इंग्लिश है, और 25 नंबर हर एक कंपोनेंट के, यानी कंपोनेंट कितने के बताए गए, 1 2 3 और 4, 4 कंपोनेंट है बेटा जी। और आपके 100 नंबर है, यानी कि हर कंपोनेंट के 25 मार्क्स से, तो ये आपको 100 मार्क्स का पेपर बन गया है। ये आपको 2 घंटे में करना है, यानी कि आपको कितने टाइम मिलेगा, 120 मिनट में आपने ये 100 नंबर करना है। 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं आपने, याद रहेंगे आपको। इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, यानी कि वो कंपोनेंट जो ऑलरेडी एसएससी में हुआ करते हैं। आप जिस बच्चे ने एसएससी की कोचिंग करी है, एसएससी को भरपूर तरीके से पढ़ा है, वो इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है जी, ये तो होगा इसका एक पार्ट। दूसरा, फिर जो इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, जिन मेडिकल स्ट्रीम के बच्चे हैं, इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस वगैरह, ये दूसरा। एंड फील्ड स्पेसिफाइड क्वेश्चंस, यानी कि जिस तरीके से आप क्यों समझिए, हमारे यहां जूनियर असिस्टेंट हाईकोर्ट का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें 80 मार्क्स से, या आपने देखा होगा जेएन की पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, उसमें टेलीकम्युनिकेशन वालों का सब्जेक्ट की वेटेज अलग थी। यानी कि जो पर्टिकुलर फील्ड होता है उसकी अपने फील्ड की वेटेज भी यहां बताई गई है, वो 50 मार्क्स है। ठीक है जी। टेक्निकल स्टाफ एग्जाम इंक्लूड्स, एक तो ये पीएमयू एंड नॉन टेक्निकल पार्ट एग्जामिनेशन, दूसरा ये है, और इसके अलावा ये है, इसमें कितना होगा, सब्जेक्ट के 50 मार्क्स होंगे, बाकी जो 25 मार्क्स 100 मार्क्स के उसी के। यानी कि ज्यादा वेटेज अगर यूं समझा जाए इस एग्जामिनेशन में, समझ रहे हैं आप, इस एग्जामिनेशन में ज्यादा वेटेज आपका इन किताबों का है जिनकी 100 नंबर की वेटेज है। 50 नंबर तो सिर्फ आपके अपने सब्जेक्ट पर है, जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है। अब आगे देखिए नोटिफिकेशन में, कैंडिडेट शैल बी सिलेक्टेड ऑन द मेरिट बेसिस एज पर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट की बुनियाद पर सिलेक्शन होगी, और नेगेटिव मार्किंग वही जो आमतौर पर एग्जाम रखता है। अगर 4 गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है जी, ये बात आपने खास ख्याल रखनी। ओके, और ये जो एनएचएम की वेबसाइट है, इस पर आपको आंसर की वगैरह आ जाएगी। ठीक है बेटा, ओके। एग्जामिनेशन सेंटर होंगे ये आपके लेह और करगिल में होंगे ओनली। सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह बताया गया है, और ये देखिए आप, ये सब चीजें हैं। और ये नेशनल हेल्थ मिशन जो है एनएचएम मेडिकल में जो कि ये पोस्ट आई है, इस हवाले से बात कर रहा था मैं आपसे। और ये 3 अप्रैल को ये पोस्ट एडवर्टीज करी गई है। इसके अलावा आप देखिएगा, इनमें पैसा भी कितना आपको मिल रहा है, साथ साथ दिया गया हुआ है। देखो बेटा जी,
ये मेल मल्टीपर्पज वगैरह है। नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं बेटा जी, इसमें आप देखिएगा क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिक होना चाहिए, डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज ट्रेनिंग जो है ये आदमियों के लिए। इसमें 14,400 रुपए जो है वो तनख्वाह है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, शुरुआत में मिल रहा है। 10th पास किया है, कोर्स किया हुआ है, पेपर पास कर जाएगा। 14,400 रुपए बहुत होता है 10th पास बच्चे के लिए, ठीक है जी। इसमें आपको 18 से एज कितनी थी बेटा, 45 साल तक, ठीक है जी। तो 100 पॉइंट्स होने चाहिए इसमें, रिटन टेस्ट के 100 पॉइंट्स है, जैसे मैंने बताया 100 नंबर है। ओके, इसके बाद ये हो गया आपका डिजायरेबल, 2 साल या मोर देन इसके ये है डिजायरेबल है, यानी कि इस बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसके पास इस तरह की एक्सपीरियंस होगी। ओके, मैक्सिमम एज जो है वो 45 साल तक है, बुजुर्ग इंसान भी इसमें जा सकता है। सर 45 साल बुजुर्ग थोड़ी होता है जी, है ना, जवान बंदा होता है 45 साल का ना, ठीक है जी। फीमेल एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी बेटा जी, मैट्रिक होना चाहिए, डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज, ये फीमेल्स के लिए, इनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, सेम। और ये वाला तो लद्दाख की जो एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं बेटा जी, आपके लिए बहुत एक सुनहरा मौका है इस वक्त अपने आप को इस तरह की स्ट्रैटेजी में लाने का कि आपके पास नेशनल हेल्थ मिशन ने ये नए पोस्ट एडवर्टाइज करे हैं, आपके पास शायद जानकारी ना पहुंची हो, तो हम आपके इस वीडियो से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि आपने 10th पास करा होगा, उसके बाद आपने कोर्स करा है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और भरने के साथ साथ तैयारी शुरू कर लीजिए ताकि आपका जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया में आप फॉल कर जाए। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन देखो इसमें 10+2 होना चाहिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट। इसके अलावा आपके पास ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करने चाहिए, 14,400 है, ये 100 पॉइंट्स। एक बात मुझे सबसे बेहतरीन यहां ये लगी कि यहां बिल्कुल आपके सामने नेट जो है वो जानकारी दी गई है आपके सामने। इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन वगैरह के लिए भी मैट्रिक 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा इन थिएटर, यानी कि ये ऑपरेशन थिएटर वाला जो है फील्ड, उसमें इसमें इसकी तनख्वाह ज्यादा है, 20,575 रुपए है। सिलेबस वही रहेगा जो मैंने जिक्र करा है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। 25 नंबर का हर एक कंपोनेंट होगा, 100 पॉइंट्स टोटल है। तो मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं, और इसमें एक्सरे टेक्नीशियन है, ये वाला पोस्ट है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, आईएसएम है, ये सब पॉइंट ये बताया गया है, सिस्टर ट्यूटर वगैरह है। ये देखो इसमें सबसे ज्यादा ये है बीएससी नर्सिंग डिग्री वगैरह होना चाहिए, और ये वगैरह ये आपको बताए गए पॉइंट्स है। इनमें से जो जो आपने जिसका डिप्लोमा करा है आप उसके लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है जी बेटा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप ये डिटेल से नोटिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है जी, मैं अब जाता हूं यहां पर। फर्स्ट अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हो गया, राइट। बस यहां पर आपने ये ध्यान देना है। सिलेबस पे मैं आता हूं, और इसका जो है वो इस वेबसाइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं, www.nhmladakh.in पे। और ठीक है जी, OMR बेस्ड टेस्ट होगा इसका। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इज फिक्स एट 25%। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25%, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 25% इज द मिनिमम, और आपका 100 नंबर होगा, इसका पार्ट ए है। OMR बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन इन इंग्लिश। ओके, ये याद रखना है। ये ए वाला पार्ट, ये बी है। इसमें इन एग्जाम के लिए टोटली आपका जनरल रीजनिंग है, अवेयरनेस, मैथ और आपका इंग्लिश है। 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का है। और इस वाले में टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन में ये सारा चीजें तो 100 नंबर तो है ही, प्लस और 50 यानी कि 150 नंबर है, ये 2 घंटे का है, ठीक है जी।
तो ये आपकी जानकारी है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लद्दाख यूटी से बिलोंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर मैंने आपके सामने खोल कर रखा हुआ है ये लद्दाख यूटी का पेपर है, और जिस कोर्स के बारे में, जिस पोस्ट की एडवर्टीजमेंट के बारे में अभी तक आपके सामने जिक्र कर रहा था, जो एनएचएम ने एडवर्टाइज करे हैं, उसी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। आप जरा देखिएगा, 10th लेवल पे एग्जामिनेशन है। सवाल नंबर पहला है, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। यह सवाल आपका एरिया और पेरीमीटर मैथमेटिक्स का टॉपिक है उससे रिलेटेड है। लिखा क्या है, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। थोड़ा मिलके बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या है? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर। लेंथ कितनी है? 16 मीटर इसकी, स्क्वायर की। रेक्टेंगल की कितनी है बेटा बोलो? 18 मीटर की। हमें बताना है क्या है, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। शाबाश। आइए जरा समझते हैं इस सवाल को और आपको बड़ा लुत्फ आएगा। पहली बात जो हमें इस सवाल में दी गई बेटा जी वो है लेंथ, वो दिया है आपके सामने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इज सेम, राइट? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to perimeter of, it is given in the question. सही जी। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर किस चीज का नाम है। पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। आप जरा देखिए, ये रेक्टेंगल है बेटा, ये आपकी लेंथ है बेटा, ये ब्रेड्थ है, और स्क्वायर आपका तमाम साइड्स इक्वल होते हैं, यू नो, और है ना बेटा। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और ये आपका स्क्वायर और ये आपका रेक्टेंगल। ये आपका लेंथ है तो ये ब्रेथ है, ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये रेक्टेंगल है। अब इसका बेटा पेरीमीटर क्या होता है? तमाम साइड्स को ऐड कर देंगे, इसका पेरीमीटर बनता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है जी। तो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ है, 4 इंटू साइड है। आप खुद आप अपने माथे की आंखों से देखिए, वो सवाल वाला ये कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है वो उसके पेरीमीटर के बराबर है। क्या कहता है? इसका पेरीमीटर उसके पेरीमीटर के, और साथ साथ में हमको क्या दे रहा है सवाल वाला, जरा गौर करें सवाल पर। सवाल वाला कह रहा है कि जनाब जो इसकी साइड स्क्वायर है वो 16 मीटर है और उसका जो लेंथ है वो 18 है। यानी कि इसकी लेंथ जो दी गई है, आप यहां से गौर कीजिएगा, इसकी लेंथ दी गई है 18 और इसका साइड दिया कितना? 16। यू गॉट द पॉइंट। द लेंथ ऑफ, यहां मैं देख रहा हूं क्वेश्चन को दोबारा, मैं विंडो खोल के, साइड ऑफ स्क्वायर इज 16 और लेंथ कितना है? 18। तो आपने यहां नोट करना है बेटा जी कि लेंथ दी गई 18 और साइड दिया 16। मुझे निकालना इसकी ब्रेथ है, मैं इजीली कर सकता हूं। सो सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। पेरीमीटर कितना आएगा? 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 होता है 64 बेटा, बोलो बोलो ना जी। ओके, ये आएगा ट्वाइस लेंथ, लेंथ कितनी? 18 है, प्लस आएगा ब्रेथ, ये किसके बराबर आएगा बोलो? 64 के। ये मैं घर से तो नहीं ले रहा ना, क्योंकि उसने मुझे खुद ही कहा एग्जामिनर ने कि लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, दोनों पेरीमीटर बराबर है, तो ये वाला मैंने उसके बराबर रख दिया है। अब ये आएगा 2 इंटू 18 36, प्लस आएगा 2 भी आएगा 64, तो 2 भी कितने के बराबर आएगा बोलो? 64 माइनस करेंगे 36। आपका मैथ तेज है, बताएंगे जल्दी कितना आएगा? 14 में से 6 करेंगे तो 8 आएगा, और 5 में से 3 करेंगे तो 2 आएगा, 28 आएगा बेटा, बोलो जी। तो बी कितना आएगा? बी आएगा 14। कितना आएगा बोलो बेटा? तो इसका मतलब ब्रेथ जो है वो 14 मीटर में है। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। खत्म बात, समझ गए जी। सो सिंपल क्वेश्चन है ये। आपके लद्दाख यूटी के जो एनएचएम का पेपर पुराने जमाने में हुआ था उसका एक सवाल ले लिया मैंने। सवाल हो कहीं से
सोल्यूशन होगा बेटा यहीं से, ठीक है जी। और आप पढ़ेंगे सही अंदाज के साथ इसी स्ट्रैटेजी पे, तो फिर सिलेक्शन भी होगी यहीं से। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल पहला आपका है, जस्ट ये आपके 2-3 सेकेंड्स का सवाल है, बिल्कुल मुश्किल। तो इसका सही जो आंसर है वो है 14 मीटर, इसका सही आंसर है, ठीक है जी। क्या करा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ को रखना, इसके बराबर है 4 इंटू साइड के बराबर। तो ट्वाइस लेंथ प्लस कितना है, लेंथ कितना है बोलो शाबाश जल्दी। 18 है, प्लस करेंगे बी कितना आएगा, ये बोला 64 के बराबर आएगा। तो बी कितना आएगा बोलो, वो आएगा आपका 14 आएगा, बात खत्म। मैंने दिखाया कैसे करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, शाबाश। A candidate needs 35% marks to pass. एक कैंडिडेट को कितने परसेंट मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, बोलो ना जी 35। If he gets 96% marks and fails by 16 marks, then the maximum marks are. सवाल देखो, मैं देसी जुबान में समझाता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि मोबाइल की वजह से काफी लोगों को जो है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बड़ा करना ही मुश्किल होगा बेटा। कैंडिडेट नीड्स 35% मार्क्स टू पास। पासिंग मार्क्स कितना है बेटा, 35%। बोलो मिल गया, कितना है, शाबाश। और कहते हैं अगर बंदे को 96 मार्क्स मिल गए, इफ ही गेट्स 90 एंड फेल्स बाय 16 मार्क्स, और कितने नंबर से वो रह गया, 96 नंबर आ गए, 16 से वो, देन द मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। टोटल मार्क्स मुझे बताने कितने, परसेंटेज का सवाल है, हलवा सवाल है बेटा। आइए समझाते हैं इसको। 35% मैक्सिमम मार्क्स इसने क्या करे हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं बोलो, 35% है। और 96 मार्क्स अगर हासिल करेगा और फेल हो कितने से, इफ ही गेट्स 96 मार्क्स एंड फेल्स बाय, देन व्हाट मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। इतना आसान सवाल है, बस उसकी बोली को समझना जरूरी है। आइए समझते हैं बोली। बोली, एक मिनट देखो जरा बैठ, अरे भैया आओ तो सही। अब सुनिए, पासिंग मार्क्स कितने बेटा, मैं इसलिए आराम से और साहस से समझाता हूं ताकि आपको सुकून मिले। पासिंग मार्क्स बेटा जी 35% है, कितना है, ऑफ कोर्स। इसके बाद दूसरे नंबर पर है, बंदे ने कितने नंबर अगर हासिल करेगा, 96 मार्क्स करेगा, और फेल कितने से होगा, तो फिर बताना हमने कि कितना, और मतलब हमें बताना है टोटल मार्क्स कितने हैं, मतलब मैक्सिमम वही होता ना बेटा, टोटल बोले तो यहां मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। अगर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, सुनना ध्यान से। बंदा मुझे ये कह रहा है कि एक बंदे ने एग्जाम दिया, सुनो कहानी। एक बंदा एग्जाम देने गया, उस बंदे को आ गए 96 मार्क्स, कितने आ गए, 16 नंबर से वो, और फेल कितने से हो रहा है। इसका मतलब है 96 को अगर 16 प्लस करेंगे तो बंदा पास होगा। ईमानदारी से बोलो सही है। अगर बंदे को 16 नंबर दे जाते, 96 तो पहले लिए, 90 प्लस करेंगे तो बंदा पासिंग में आएगा, बोलो सही है। तो मैं ये कहूंगा पासिंग मार्क्स एज पर द क्वेश्चन, पासिंग मार्क्स ATQ, अक्सर किताबों में लिखा होता है ATQ, बंदा समझता है पता नहीं किसको बुलाया, ये बुलाया किसी को नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है ये ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब होता है 96 को प्लस करेंगे 16 तो कितना बनेंगे बेटा, 6 से 12, एक कैरी आएगा तो कितना आएगा, 112 आएगा। तो 112 मार्क्स जो पासिंग है, क्या है, ओके। अब मेरे को ये बताना है अगर 112% 112 जो है वो पासिंग मार्क्स है, लेकिन हमारा यहां सवाल वाला कह रहा है पास में कितने हैं, तो मेरा ये 35% उसके कितने के बराबर है,
बोलो ना जी। अगर मैं मान के चलता हूं शुरू में 100 मार्क्स जो है वो टोटल है, क्या बोलो, मतलब मैक्सिमम कितना है, 100 है। 100 में से बंदे कितने नंबर आने चाहिए, 35 नंबर। तो 100 के हिसाब से उसको आने चाहिए तो पास होगा। अब मेरा ये 35 से बराबर आएगा, तो 35 किससे बराबर आएगा, 100। आप बताइए, ठीक है जी। आप यहां से निकालिए एक की वैल्यू, 112/35 आएगा। 100 की वैल्यू निकालिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए। उम्मीद है कि आप आराम से साहस के साथ करेंगे। 5×7=35, 5×20, साथ ही के साथ 7×6। सर हमें प्यार हुआ है। 7×1=7, 7×1=7 कितना आएगा, 4 उधर आएगा। 7×6=42 आएगा। तो कितना बनेगा बोलो, 16 को 20 से करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 320। तो मेरी जान मैक्सिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, हाँ हाँ, मैक्सिमम मार्क्स 320 है। और इन्हीं 320 में अगर बंदे को 112 नंबर आ गए तो मैं ये समझ सकता हूं कि बंदा पास हो गया है। समझ गए, कितने आराम से समझाया कि आप ऐसा कीजिएगा, आप टोटल 100 मार्क्स मान लीजिए, 100 में से 35% मतलब होता है 35 नंबर। अगर 100 मार्क्स फुल मानूंगा तो 35 पास है। वो सवाल वाला कह रहा है 96 नंबर बंदे ने हासिल किए, 16 से फेल हुआ है। अरे पास कब होगा, जब वो 16 ले लेगा। तो 96 + 16 करेंगे तो कितना बनेगा, किधर गया, 112। 112 तुम्हारा, मेरा 35 है, दोनों को बराबर रख, एक की वैल्यू निकाल, मल्टीप्लाई 100 से कर, आंसर आ जाएगा। लो भैया आंसर आ गया, धन्यवाद सर। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल मैंने आपको सिखाया आसान तरीके से। देखो बेटा, समझ गए ना। तो इसका आंसर कितना है हमारे पास, 320 का सही आंसर है। हाँ? खास तरीके से करेंगे तो आप लिखेंगे 100 टोटल मार्क्स से 100 में से 35 रखेंगे, किससे बराबर है बोलो, 96 प्लस कितने के बोलो, एक 16 के। 35 आए कितने बराबर, 112 के। ठीक है ना, एक कितने की वैल्यू है, 112 डिवाइड करेंगे 35, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये करोगे 100 तो ये आएगा 320, बात खत्म हो गई जी। ये तुरंत फास्ट तरीका है, लेकिन फास्ट इसलिए नहीं करवाता हूं ताकि मेरे बच्चे को ऑलरेडी जो मुश्किल है वो और मुश्किल ना बढ़ जाए, इसलिए पहले आसान करके बताते। समझ गए जी। बढ़ते हैं आगे की सवाल। सवाल 2 हमारे सामने हो गए। नर्सिंग का पेपर है, सोचो आप अच्छा लेवल कितना है, खूबसूरत है जी। अब बात करेंगे आगे एवरेज की। ऐसे ऐसे पेपर हम करवाएं तो हर चैप्टर खुद ब खुद हो ही जा रहा है जी। एक और सवाल आपका आपके सामने हाजिर हो रहा है, एवरेज पे सवाल है। सवाल देखो, आप अपनी तिरछी निगाहों से देखो। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास, यानी कि पूरे क्लास को तोला गया, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, 40 किलो इनका वजन बन गया एवरेज। मतलब 40 बच्चे हैं, एवरेज वजन, टोटल वजन नहीं। तो आप क्या समझ रहे हैं, वो तो फिर हाँ, आप समझ रहे हैं, वैसे तो मुमकिन ही नहीं है ना जी। 40 बच्चे हैं और उनका एवरेज वजन कितना है, 40 है। इफ द वेट ऑफ द टीचर बी इंक्लूडेड, अब टीचर को भी शामिल कर दिया गया, तो वजन कितना इंक्रीज हुआ, 0.5 kg। हमने अपने बैचेस में इनको इतना लाजवाब तरीके से पढ़ाया है, मैं यकीन कह सकता हूं जिस बच्चे ने हमारे एक एक जुमले को दिल में उतारा होगा, प्रैक्टिस करा होगा, वो इस सवाल को देख के आंसर बताएगा, जस्ट देख के। अब सुनो जी, 40 बच्चों का 40 एवरेज है, टीचर के आने से 0.5 इंक्रीज हो गया। अब बताना है कि वेट ऑफ ए टीचर कितना है। जरा देखो इस सवाल को, मैं यहां पर आपको सिखाता हूं पहले, ताकि मैं आपको समझाने में कामयाब हो सकूं, क्योंकि असल मुद्दा आपको सिखाना है बेटा। बढ़ता हूं आगे, देखो जरा, एवरेज का ये सवाल है। इस एवरेज के सवाल में देखो जनाब, 40 बच्चे हैं और इनका एवरेज वेट जो है वो कितना है, 40 है केजी। टीचर साहब को भी इंक्लूड कर दिया गया और टीचर जनाब की वजह से एवरेज में इंक्रीज हुआ बाय 0.5 kg। बताना हमने क्या है कि टीचर का वजन कितना है। सवाल को दोबारा देखता हूं मैं, लिखा है व्हाट इज द वेट ऑफ टीचर, यानी कि बताना क्या है कि जनाब टीचर कितने वजन में भारी है। वेट ऑफ टीचर बताना कितना है। आइए सवाल को सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स में हम बिल्कुल
इसका इलाज करते हैं। तो जरा गौर करेंगे पहले, ये जो एवरेज इंक्रीज करने की बात होती है ना, इसका मतलब है हर एक में 0.55 बढ़ गया। तो अगर टीचर आया तो टीचर के आने की वजह से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, यानी कि मतलब 20 किलो वजन बढ़ गया। कितना बढ़ गया बोलो? टीचर के आने से 20 किलो वजन बढ़ चुका है। क्या बढ़ गया? ओके। अब मुझे ये बात बताओगे, टोटल वजन कितना आएगा? आप जानते हैं सम होता है बराबर एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। टोटल वजन आएगा इतना, बोलो जी। ओके। अब यहां पर एक तवज्जो की बात है, अब आएगा ये बनेगा 40 इंटू 40 आएगा 1600। ये तो टोटल 40 बच्चों के एक एक बंदे को उठा उठा के वजन कर करके टोटल 1600 किलो आ गए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, टीचर के आने से कितने किलो बढ़ गए? 20 किलो बढ़ गए। कितना बढ़ गए बोलो? ये तो एवरेज बढ़ गया ना, 0.5 का मतलब है टीचर की वजह से 0.5 किलो सब में बढ़ गया, यानी कि टीचर के आने की वजह से 20 किलो बढ़े। कितने बढ़ गए? अब मुझे एक बताओ, पुराना जो मैं क्या कहना चाहूंगा, एवरेज कितना पुराना था? 40 में कितना बढ़ेगा? 0.5। तो नया एवरेज कितना आएगा? बोलो जी शाबाश, 40.5 आएगा। बंदे कितने इस टाइम हुए बोलो? बंदे 41 हो गए ना? अरे बोलो ना जी, 41 बंदे हो गए। 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 40.5 से, कितना आएगा? शाबाश शाबाश। टाइम लगाने की कौन जरूरत है? 40 को 41 से मल्टीप्लाई करो, 40 का आधा कर दो। 41 को 40 से कर देंगे, 0 पहले से आएगा, 4 16 आएगा। 41 को आधा कर दो, कितना आएगा? 40 का आधा 20 होता है, 41 का आधा आएगा 20.5। बोलो जी, तो ये कितना बनेगा? शाबाश, ये 0.5 पहले आएगा, 0 आएगा, ये आएगा 2, 6 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा। बोलो जी, 1660 आएगा। 1660 में और इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? यानी कि टीचर जो है वो तकरीबन 60 किलो और 500 ग्राम है। समझ गए जी? समझ गए? वजन हो सकता है ना, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, हो सकता है, इसमें क्या है? खाना खा के वजन किया हो तो चंद ग्राम का फर्क पड़ ही जाता है ना? तो समझ में आया जी? ये तो हो गया टीचर को मिलाकर टोटल का वजन आया, ये तो उससे पहले का वजन आया। तो 1600 माइनस करेंगे कितना? कितना आएगा? 60 पॉइंट। समझ गए? समझ गए बेटा? ओके प्यारे बच्चों, इसका आंसर कितना आया? 60.5। ये टीचर का वजन है 60 किलो और 500 ग्राम, 60 किलो और 500 ग्राम। तो यहां देखते हैं, देखिए बेटा, हमारा आंसर बिल्कुल, इस बच्चे का भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है जिसने ये किया हुआ है। अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा था। तो ये तो सही सी बात है कि यहां से बंदा पढ़े और फिर अच्छा ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है जी? कितना आएगा बेटा? 1600 आया, बोलो ना। 40 को 40 से 1600 करो, टीचर के आने से एवरेज कितना बढ़ गया? 0.5। तो मतलब नया एवरेज बनेगा 40.5। बंदे कितने आएंगे? 41 आएंगे। तो ये आएगा 1660.5 आएगा। इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा? 60.5 आएगा। आंसर हो गया जी। ये फास्ट तब होगा जब पहले बंदा बेसिक समझता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अरे बढ़े ना जी, क्या स्वाद आ रहा है जी। हम तुम चले इस तरफ। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखो आप। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स इज 120। पहले 5 महीने के लिए जो आदमी का खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है? 120 रुपए। ये एवरेज, एवरेज। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 120 रुपए खर्च करेगा 5 महीने। आपका हिसाब देखूं तो कहां से कहां। आजकल फास्ट फूड तो 120 का शायद ही कोई आता होगा जो आपको पसंद है। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स इज 120 रुपए। यानी कि एवरेज कितना बेटा निकला? 120। मंथ कितने हैं?
5। तो सम कितना आएगा टोटल महीने का खर्चे का? 120 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 600। तो 600 रुपये खर्च करता है 5 महीने में। अच्छी बात है ना। पुराने जमाने में जब हम बात करते हैं बड़ों से तो वो कहते हैं कि हमारी तनख्वाह ही होती थी पहले 60 रुपए, है ना। 60 रुपए उस जमाने की आज हमारे हजारों लाखों में होगा। वैल्यू ऑफ करेंसी की बात करो, उस जमाने में और अब में फर्क आसमान में। 120 फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स। अब नए जो 7 महीने उनके लिए कितना है एवरेज? 130 7 महीने के लिए। तो कितना बनेगा ये? 200 910। ठीक है जी। तो ये अगले महीनों का खर्चा है। अब पूछा गया है इफ ही सेव्स ₹290 इन दैट ईयर, हिज मंथली एवरेज इनकम इज। अब सुनो बेटा, सवाल बड़ा खूबसूरत है। पहले आदमी का बताया गया है 5 महीने का इतना एवरेज है, यानी कि टोटल इसको 5 महीने में 600 रुपए खर्च होते हैं। आपके पास फॉर्मूला है ना, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। बेटा सम इज इक्वल टू एवरेज 120 है, नंबर कितना है 5 है, मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 600 रुपए खर्चा टोटल बन गया इसका। फिर पूछा गया है अगले 7 महीने के लिए, अब उसका बनता है 130 रुपए अगले 7 महीने, यानी कि टोटल कितना बन गया इसका? 910 रुपए अगले 7 महीने। नेक्स्ट 7 महीने नहीं, यहां लफ्ज लिखा है नेक्स्ट। अगर 7 लिखा होता तो मैं हो सकता मैं शुरू से मान लेता। नहीं समझे? उन पहले जो 5 है उन्हीं में 2 महीने और ऐड करने होते तो फिर शुरू से गिनता, वो 2 महीने का मुझे निकलता। ये वो नहीं है, 5 खत्म हो गए 7 नए, यानी कि ये पूरे साल की बात कर रहा है। पहले 5 का बताया फिर 7 का बताया, तो पूरे साल का खर्चा ऐसा कितना आ रहा है? 1 ईयर का कितना बनेगा इसका? 600 प्लस 1500, 1510 रुपए ये पूरे साल खर्च करता है। मुझे वो नहीं कहा गया इफ ही सेव्स 290 इन दैट ईयर, इस साल में कितना बचता है इसका? अरे बोलो ना जी, तो 90, यानी कि 1510 टोटल इसका क्या है? खर्चा है। 290 रुपए ये क्या करता है? बचाता है। इसका मतलब है इनकम ज्यादा होगी। नहीं समझे? अरे भैया हमारे पास 10 रुपए खर्चा है, 2 रुपए सेव करा तो मेरे पास 12 होंगे तो बचेंगे 2 ना। नहीं समझे? अरे सुनो ना जी, आपके पास 20 रुपए है, आपने 10 खर्च कर दिए, सेव कितना किया? तो मतलब 20 से तभी तो 10 बचे। अब मैं उल्टा बोलूंगा, आपके पास 20 रुपए खर्चा किया, आपने से 10 किया तो बचा कितना? 10 बच गया। था कितना आपके पास? 30 रुपए ना। 20 खर्च कर दिए, 10 सेव कर दे तो 30 था। इस बंदे के पास ये इधर तवज्जो रखना, इधर इस बंदे के पास टोटल खर्चा कितना है? बचा है कितना? तो 290 ऐड करूंगा या माइनस करूंगा? ऐड करूंगा ना, तो इनकम मिलेगी। आपको पता होना चाहिए इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम होता है बराबर एक्सपेंडिचर प्लस। भैया आपके पास इनकम पहले आती है, खर्चा और बचत तो इनकम में से होता है ना। 1,00,000 रुपए आपकी सैलरी है, माशाल्लाह, आपने 80,000 उड़ा दिए, 20,000 बचा दिए, तो इनकम ही में से सेविंग बचता है। तो टोटल कितना बनेगा ये इसका? बोलो जी। 10 हो गया, ये 100 आएगा, 1800 हो गया। बोलो ना, 1800 हो गया ना। अरे 1510 प्लस 290 1800 होता है हमारे हिसाब से। 1800 रुपए टोटल इनकम है। हिज मंथली एवरेज इनकम इज। अब उससे पूछा मंथली इनकम कितना बनेगा? 1800 को डिवाइड किससे करेंगे? 12 से। बोलो गुरु जी किसे करेंगे? अब आपको पता ही टेबल आपको याद होना चाहिए है। बोलो जी। 150 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर। मैं इस सवाल को इधर इस स्क्रीन पे समझाता हूं ताकि आपको साफ साफ और अच्छे दिखेगा। हमारा मकसद आपको बेटा तैयार करना है, अपना आप बताना और अपना मनवाना नहीं है। आप मान चुके हैं, बात यह है कि हम आपको तैयार करेंगे। सवाल क्या बेटा? 12 महीने का बनता है साल, है ना। हमारे यहां ऐसे ही होता है, 12 महीने का हमारा साल ही होता है बेटा। वो अलग बात है, मोहब्बत में ये 12 महीने 3 महीने के बराबर दिखते हैं, वो अलग दुनिया है। मैं प्रैक्टिकल दुनिया की बात करता हूं।
बाद में शेर सुनाऊंगा इस बारे में। 12 महीने का 1 साल हो गया है, और पहले जो 5 महीने हैं इनमें जो एवरेज इनकम है वो कितना बेटा 120 है। तो टोटल पैसा कितना आएगा, आप करोगे एवरेज को मल्टीप्लाई नंबर से करोगे, सम आता है, यह आएगा 5 इंटू 120 एवरेज है, तो यह आएगा टोटल 600 रुपए बन गया पहले 5 महीने का खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ 5 मंथ 600। और नेक्स्ट 7 महीने का नेक्स्ट खर्चा कितना आएगा, वो दिया हुआ है इन्होंने, हाँ 120 रुपए, 130 रुपए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, आप समझदार है, 130 बाद का खर्चा है, तो मैं टोटल बोलूंगा तो यह आएगा 7 इंटू 130, यह आएगा 910 रुपए अगले 7 महीने के लिए। तो एक्सपेंडिचर ऑफ 7 मंथ कितना आएगा, इतना। तो एक्सपेंडिचर ऑफ पूरा 12 महीने कितना आएगा, 1 साल का 910 प्लस करेंगे 600, कितना बनेगा ये 1510। ये टोटल बेटा खर्चा है। अब वो कहता है सवाल वाला सेविंग जो है वो 290 रुपए है, कितना है। तो इसका मतलब ये होता है मेरी जान कि इनकम कितना होता है, इनकम होता है हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर बाबा कितना है यहां पर 1510, सेविंग कितना है 290, तो ये टोटल बनेगा आपका 1600। वेरी गुड वेरी गुड, आपका मैथ सही हो रहा है, 1800 हो रहा है, शाबाश 18 टोटल हो गए। अब टोटल इसके बाद इनकम जो है साल की, एक ईयर की जो इनकम है वो कितना बेटा 1800। पूछा गया एवरेज बताओ मंथली क्या है, क्या बोला मंथली क्या होता है, टोटल को सम को डिवाइड करना होता है नंबर से, एवरेज आता है सम अपॉन नंबर, राइट। सम कितना है 1800, नंबर कितने 12 महीने, डिवाइड कर दोगे तो 150 आएगा। तो 150 रुपए जो है ये इनकम मंथली है। बस यही सवाल था और कुछ नहीं था। है ये 10th लेवल का एग्जाम, मगर सवाल 10th लेवल का नहीं है, बेसिक सवाल है, पर बेसिक पता तो हो, इसीलिए आपको हमारे द्वार में आपका वेलकम है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इस सेशन में इतना काफी है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा पेपर आपको खुद करके दूं और एक एक चीज समझा सकूं। नेक्स्ट सेशन में मिलने के लिए, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।